ठीक है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 15 नंबर। तब तक वीडियो में हम लोग 14 तक देख चुके हैं क्वेश्चन, और अभी हम लोग 15 से लेके 22 तक इस वीडियो में देखेंगे, है ना। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। देखो, इफ 2x प्लस वाई बराबर 23 एंड 4x माइनस वाई बराबर 19, ठीक है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x एंड दिस। तो देखो, हमको x और y का वैल्यू निकाल के इसमें बस पुट कर लेना है, ठीक है। तो करते हैं, चलो। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, पुट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक क्वेश्चन क्या है? तो इतना डार्क क्यों चल रहा है थोड़ा? तो पहला इक्वेशन है हमारा 2x प्लस वाई बराबर 23, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस वाई बराबर 19, ठीक है। तो ये हमारा दोनों इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन में क्या करना है हमको? एलिमिनेट करने के लिए नंबर सेम होना चाहिए। तो नंबर सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। और क्या करना? क्या अगर साइन सेम है तो साइन को चेंज कर लेंगे, साइन अलग है तो रहने देंगे, बिल्कुल अलग है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आराम से जोड़ घटाव कर दो। ये 2x और 4x मिलकर क्या हो जाएगा? 6x। ये +1 -1 एलिमिनेट हो गया, है ना। 23 और 19 हमारा क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 42/6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 7। इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग आगे? अब हम लोग ये वाला वैल्यू, अब दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पुट करो, ये वैल्यू को किसी में भी पुट कर देंगे, है ना। जरूर लिख देना कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलो पुट करो। इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 2x प्लस वाई बराबर 23 है। चलो, तो x के जगह 7 पुट करना है, तो हमेशा ब्रैकेट में पुट करना है बराबर 23। सॉल्व करते हैं। ये 14 प्लस वाई बराबर 23 आ गया, वाई बराबर 23 माइनस 14 हो गया। तो ये हमारा वाई बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। 23 में से 14 गया 9, तो हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। अब जब x और y का वैल्यू निकल जाए, ठीक है, तो हमको क्या करना है? इसका वैल्यू बोला था निकालने, वो सिर्फ एक्स वाई का नहीं बोला था, इसका वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा 2 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या कर रहा है कि 5y माइनस 2x का वैल्यू निकालो। तो पुट करो, बाई का वैल्यू 9 है, तो 5 ब्रैकेट में 9 लिखो, -2 ब्रैकेट में 7 हो जाएगा। x का वैल्यू पुट कर देंगे। ये 9 × 5 = 45, 45 माइनस 14 हो गया। 45 में 14 को घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला काम। 36 होगा, 5 में 4 गया 1, 31, ठीक है, 31 हो जाएगा। चलो, और दूसरा क्या निकालना था? बाई बटा एक्स। दूसरा हमारा क्या है? बाई बटा एक्स -2 का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू को पुट करेंगे, बाई के जगह 9, एक्स के जगह 7 -2, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा 7, तो 7 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 7 दूना 14 बराबर, तो यहाँ पे घटा लो 5 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा बटा 7। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। उसी तरह ये सवाल बना लेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लोगे और x y का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। यानी कि फ्रैक्शन में दे दे, डेसिमल में दे दे, इनटू में दे दे, कुछ भी दे दे, बस x y का वैल्यू निकाल के क्या करना है? पुट कर लो। आओ अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया हुआ है? 217x प्लस 131y बराबर 913, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखोगे तो जो डिजिट है हमारा वो बड़ा है। हालांकि क्वेश्चन क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन फिर भी क्या है? डिजिट बहुत बड़ा है। 49x प्लस 51y इक्वल टू 499 इक्वल छूट गया है। 51x प्लस 49y इक्वल टू 501। तो इसमें वैल्यू क्या है? बड़ा है। अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाने जाए तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसको क्या कर सकते हो? सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं क्या? नहीं, सब्स्टिट्यूशन से भी ये नहीं बनेगा, प्रॉब्लम उतना ही रहेगा, हार्ड कैलकुलेशन। तो इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा पैटर्न देखोगे तो ध्यान से इसमें कोई एक पैटर्न मिलेगा। वो पैटर्न अगर पकड़ लोगे तो समझ जाओगे क्वेश्चन को बनाना कैसे है। यहाँ देखो 49x और 51y, यही चीज उल्टा है, 51x प्लस 49y। सेम चीज ध्यान से इसमें इस सवाल को देखो, क्या दिया हुआ है? 217x प्लस 131y,
वही चीज यहाँ दिया हुआ है 131x प्लस 217y, मतलब बस ये नंबर सेम है, बस चेंज किया हुआ है, इंटरचेंज है। क्या है? इंटरचेंज। तो यही इसका पहचान रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपली कैसे बनाओगे, ये दो इक्वेशन हार्ड इक्वेशन है, तो इसको हम लोग आसान करने के लिए क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक नया इक्वेशन आ जाएगा, एक बार दोनों को घटा दो, एक नया इक्वेशन आ जाएगा। और वो जो जोड़ के आया घटा के वो इजी इक्वेशन आएगा, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या बोले थे, एक बार दोनों इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना है, जोड़ देना है ना। ये हमारा इक्वेशन 1 है। चलो एक बार लिख लेते हैं फिर से इक्वेशन दोनों। क्या दिया हुआ है, 217x प्लस 131y इक्वल टू 913। दूसरा दिया हुआ है 131x, देखो मैच कर रहा है ना, इधर 217 बस उल्टा हो जा रहा है ना, बराबर 827। तो बस ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो आ जाओ, हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे, ऐड कैसे, ऐड करके कितना आएगा, जरा ऐड करो ये दोनों इक्वेशन को। तो 217 में 131 को ऐड करोगे तो जोड़ो, 7 1 8 3 1 4 2 1 3, 348x। यहाँ भी जोड़ेंगे सेम आएगा, 348y आएगा, इक्वल यहाँ जोड़ोगे तो 7 3 10 2 1 3 1 4 9 8 17, तो 1740 आया। और यहाँ ध्यान दो 348x 348y क्या कॉमन है इसमें, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 348 को कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा हमारा x प्लस वाई, करेक्ट। यहाँ से ये निकल गया x बचा, यहाँ से ये नंबर निकल गया y बचा, बराबर में 1740, ठीक है, ओके। अब ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जो हमारा ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है, तो ये हो गया 1740 डिवाइडेड बाई 348। और ये याद रखो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये डेफिनेटली कटेगा, चेक कर लोगे। 8 के टेबल में 0 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो हमारा एक नया इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर, इसका नाम हम लोग रख देंगे तीसरा। अब क्या करना है, दोनों को एक बार घटा के एक बार ऐड किए थे, अब दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग एक बार नया इक्वेशन ले आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, करते हैं सब्ट्रैक्ट। किसी इक्वेशन को भी किसी में भी सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखो 217 में से 131 को घटाओगे तो क्या आएगा, चलो लिख के ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक काम करोगे, दोबारा इक्वेशन यहाँ पर लिख लेना, है ना, फिर से लिख लेना कि 217x है ना प्लस 131y बराबर 913, ओके, 131x प्लस 217y बराबर 827। तो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट में हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो 131 पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, 217 पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, 827 पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर निगेटिव होता तो पॉजिटिव बना देते। अब देखो घटाओ, 7 में से गया 6 बचा, 11 में से 3 गया 8 बचा, कैरी खत्म, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 131 पॉजिटिव है, 217 निगेटिव है, निगेटिव वाला बड़ा है तो निगेटिव में घटाने के बाद आएगा। तो यहाँ भी घटाएंगे तो क्या आएगा, 86y आएगा, है ना। ये नहीं कि 101, ये 11 में से 7 ऐसे नहीं घटाना, हमेशा बड़ा को छोटा में घटाते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ घटा लो, तो यहाँ भी घटा देंगे, बड़ा वाला ऊपर वाला ही है, तो 13 में से 7 गया 6, 7 6 13 होता है ना। तो ये 10 में से 2 गया 8, 86 ही बचा। अब 86 यहाँ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो हम लोग 86 को पहले कॉमन करेंगे, ओके। कॉमन करके अंदर में x माइनस वाई बचा। अब देखो x माइनस वाई, बाहर वाला जो नंबर था राइट साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, हो गया डिवाइड। ये कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, दो हार्ड इक्वेशन था, उन दोनों को आसान करने के लिए ऐड करके एक आसान सा इक्वेशन बना लिए, सब्ट्रैक्ट करके भी एक आसान सा इक्वेशन बना दिए। अब हम अगर इन दोनों इक्वेशन को 3 और 4 को, ये जो दो नया इक्वेशन आया, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें और इन दोनों का जो एक्स वाई का वैल्यू होगा वही इसका एक्स वाई का वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां से ये दोनों को सॉल्व करना आसान है, एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये रहा x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, कितना है, 1। दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं,
x को x से ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x, प्लस y को माइनस y करेंगे तो क्या आएगा 0, एलिमिनेट हो जाएगा। 5 1 क्या होगा 6, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/2, तो x का हमारा वैल्यू आ जाएगा 3। लो आ गया हमारा आंसर, कितना आसान था, है ना। अब क्या करना है, इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, ये 3 था और ये 4 था, 3 4 किसी में भी पुट कर लो, है ना। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में, चलो 1 में कर लेते हैं, ठीक है, 1 में नहीं 3 में ओके 3 में। तो 3 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ, x का वैल्यू कितना है 3 यहाँ लिख दिए, y के जगह y, 5 के जगह 5, और 3 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2 आ गया। और हमेशा आंसर को क्या करना है, हाईलाइट करना है। चलो ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, जरा देख ले रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, हाँ सब सही है। चलो 17 नंबर पुटिंग मेथड। हाँ अब टाइप बदल गया, पीछे हम लोग फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखे थे, फ्रैक्शन वाला में क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। क्या यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ x है यहाँ y है, नहीं ले सकते। अगर डिनोमिनेटर में x y है तो एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम सिर्फ तब लेंगे जब डिनोमिनेटर में नंबर हो। तो यहाँ क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग पुटिंग मेथड अप्लाई करेंगे कि x जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में m मान लेंगे या n मान लेंगे, ठीक है। और हम ये दो देखो यहाँ पर ध्यान से अगर सवाल देखो तो इसमें कभी कभी क्या आएगा, ऊपर नंबर आएगा, कभी कभी नंबर नीचे रहेगा, पैटर्न सेम है, यहाँ भी 1/x 1/y है, यहाँ भी 1/x 1/y है, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों नंबर आएगा, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, पुट कैसे करेंगे, तो याद कर लो यहाँ पर जो हम लोग पुट करेंगे 1/x के जगह m पुट करेंगे और 1/y के जगह हम लोग n पुट करेंगे, ओके। चलो पुट करते हैं, 3 जहां है वहीं रहेगा, नंबर जहां है वहीं रहेगा, और ये जो x नीचे था बदले में ऊपर में m लिखेंगे, ओके, प्लस 8/y है, देखो तो 8 जहां है वहीं रहेगा, y जो नीचे था बदले में ऊपर n लिखना है, पुट हो गया, बराबर -1 था तो -1 लिखेंगे। यहां देखो 1/x है तो क्या होगा, एक तो एक ही रहेगा, और जो नीचे x है उसके बदले ऊपर m पुट होगा, माइनस है 2 के तो 2 ही रहेगा, जो नीचे y है उसके जगह n लिखेंगे, बराबर 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 ले लोगे, इसको इक्वेशन 2 मान लोगे। देखा, इसको कहते हैं पुट करना, पहला यही स्टेप ध्यान रखना, और क्या। चलो वही पुट करके इसमें पुट करके दिखाते हैं, तुम देखो क्या करना है, x एक जो x नीचे है उसके बदले ऊपर m रखना है, नंबर जो जहां है वहीं रहेगा। तो देखो ऊपर 1 है तो 1 रहेगा और m का m ही होगा, नहीं नीचे 2 है तो नीचे 2 लिखेंगे, नंबर जो जहां है वहीं रहेगा, 3 नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ऊपर n लिखेंगे, 1 लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं, नीचे 3 है तो 3 लिखेंगे, इक्वल क्या हो गया 2, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि ये नीचे क्या है, फ्रैक्शन है, नीचे क्या है, फ्रैक्शन है। तो नीचे का फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, एलसीएम लेना, है ना। तो पहले इसका काम कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है हमारा, ये जो इक्वेशन, इसको 1 अभी नहीं मानेंगे, ठीक है, इसको पहले काम कर लो तब जाके दूसरा इक्वेशन लिखना, ठीक है। तो ये 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ से 6 का एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 3m + 2n बराबर 2 होगा। इस हिसाब से हमारा जो है नया इक्वेशन निकल के आ जाएगा क्या, 3m + 2n ये बराबर 6, उधर जाकर मल्टीप्लाई करके 12 हो जाएगा, 6 2 12, ये हो गया इक्वेशन 1। मतलब कि अगर नंबर नीचे हो तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह एलसीएम लेके एलसीएम को राइट साइड भेज देंगे, तो फ्रैक्शन खत्म, क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यही काम दूसरा इक्वेशन के साथ करेंगे हम लोग, जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है एक 1/3, तो 3 तो नीचे ही रहेगा, और ये x जो नीचे है उसके बदले ऊपर में m लिखाएगा, तो m/3 प्लस इसका क्या हो जाएगा, n/2 होगा, बराबर 13/6। इसमें भी वही काम होगा, एलसीएम आएगा 6, 2m + 3n बराबर 13/6। ये देखो ये 6 से ये 6 कट जाएगा,
जब कोई चीज इक्वल में हो तो नीचे से नीचे वाला काटते हैं, ऊपर को ऊपर वाला, बट इससे यहां नहीं काट सकते हो क्योंकि यहां प्लस है। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया 2m प्लस 3n इक्वल टू 13। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद तो तुम बना ही लोगे। बस हम ये दिखा रहे थे कि जब नंबर ऊपर हो तो ऊपर ही लिखना है, जब नंबर नीचे है तो नीचे लिखना है, जब नंबर ऊपर नीचे दोनों है तो ऊपर नीचे दोनों लिखेंगे। क्लियर है? चलो तो एक सॉल्व कर देते हैं, बाकी तुम लोग सॉल्व कर लेना। चलो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो यहां इसके बाद तो काम जानते ही हो, एलिमिनेशन मेथड लगा देना है हमको। ये 8 है, ये 2 है, 8 और 2 को सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 को 8 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कितना से गुना करने पे, इसमें 4 से गुना करने पे, तो इसमें 4 से गुना, इसमें कितना से, ये 8 का 8 ही रखना है इसको, तो 1 से गुना करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। चलो देखो करो, ऊपर वाला तो सेम रहेगा 3m प्लस 8n बराबर -1। नीचे वाला में एक गुना करना है ना, 4 से गुना करना है, तो 4 1 जा 4m माइनस 4 2 जा 8n बराबर 4 2 जा 8। अब क्या करना है, तो देखो साइन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है तब, है ना। साइन डिफरेंट रहेगा मतलब हमको सही है, अगर साइन डिफरेंट नहीं है तो नीचे वाला सब का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, जिसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना। चलो तो यहाँ देखो ऐड, नॉर्मली ऐड कर दो, 3 1 3 4 कितना होता है, 7m हो गया। ये +8 और -8 खत्म हो गया। अगर दोनों प्लस रहता या दोनों माइनस रहता तब तो खत्म नहीं होता, इसलिए तब उस सिचुएशन में साइन चेंज करना। यहाँ -1 + 8 कितना होगा, 7 होगा, तो m का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो आ गया 7। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट करने से हमारा n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, किसका वैल्यू आ जाएगा, n का, तो पुट कर लो, पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। मान लो 1 में पुट कर लेते हैं। 1 इक्वेशन क्या है हमारा, पहला इक्वेशन क्या है, 3m प्लस 8n बराबर -1। चलो m के जगह 7, तो हमेशा क्या सीखा है, ब्रैकेट में देखो, 3 के जगह 3, m के जगह 7, प्लस 8n बराबर -1। 7 21 हो गया, और 21 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1 ही रहेगा, इधर 21 आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n बराबर हमारा ये क्या हो जाएगा, 22 हो गया, है ना, 22। कुछ गलती है क्या, गलती है। यहाँ जो 7 से 7 को काटेंगे तो 7/7 हमारा 1 आएगा, यानी कि हमारा m का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे गलती था, 7 को 7 से काटने पे 7 नहीं 1 होता है। ठीक है, कैसे पता चला कि गलती कुछ की है, क्योंकि देखो 22/8 कटेगा, नहीं कटेगा। नॉर्मली इस टाइप का जो भी सवाल आता है वो जनरली कटता है, तो नॉर्मल आता है। ठीक है, तो हमारा ये 1 होगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 3 आएगा, तो इधर जाके 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, और ये 3 1 4 हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा, -4, नीचे हमारा 8, तो ये n का वैल्यू जो होता है -1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ तक काम हो गया, m का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया एलिमिनेशन मेथड से। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं, हमको तो लाना है x और y का वैल्यू ना, mn का वैल्यू थोड़ी क्वेश्चन में पूछा था, तो हम लोग वापस कर देंगे m और n को। m का 1 था और n का वैल्यू था -1/2, तो देखो m के बदले वापस ले आओ x, 1/x बराबर 1, उल्टा कर दो, x बराबर 1 ही होगा। यहाँ पर देखो n का वैल्यू क्या था, y था, 1/2, तो उसको भी उल्टा कर दो, तो 1/2 का उल्टा 2/1, नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस था तो माइनस लगा दो, तो आ गया x का वैल्यू बाई। ये लास्ट में ये वाला स्टेप मत भूल जाना, अक्सर हम लोग mn का वैल्यू या u भी लेते हैं तो u भी का वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं। ये स्टेप ध्यान में रखते हुए हम लोग लास्ट में x y का वैल्यू जरूर निकालना है, कुछ नहीं करना है, m के जगह 1/x, n के जगह 1/y, बस पलट देना, आंसर आ जाएगा। चलो, जिसको समझ में नहीं आया कि पलटे कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। ओके, आगे उसी तरह हमारा ये जो 2 क्वेश्चन था जिसमें हमारा फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम लोग एलसीएम लेके राइट साइड कर दिए, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन को तुम लोग बना लोगे। चलो समझ गया, तो 1/x 1/y वाला क्वेश्चन बन जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। ये सवाल डायरेक्ट नहीं आएगा एग्जाम में, और वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में जो इक्वेशन आएगा वो ही वाला आएगा, पीछे वाला ऐड सब्ट्रैक्ट वाला, ये वाला ऐड सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन हमको डायरेक्ट एग्जाम में आता है, डायरेक्ट इक्वेशन। चलो ठीक है, आगे देखें। अभी जो सवाल हम लोग 1/x 1/y बनाए थे, उसी का ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। मोस्ट ऑफ द चांस ये पूछने का नहीं है, लेकिन हम फिर भी दे दिए कि अगर कभी पूछ लिया, क्योंकि कुछ साल पहले पूछा था 2016 के आसपास, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, सेम क्वेश्चन है, बस हमको थोड़ा सा पीछे जो क्वेश्चन था वैसा चेंज करना पड़ेगा। यहां देख रहे हो x + y = 5xy, एक नया टर्म कहां से आ गया xy, ये नहीं होना चाहिए, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म है x y फैमिली रहे और इक्वल में नंबर फैमिली रहे, तो ये तो xy क्या आ गया, नया टर्म आ गया। तो बस कुछ नहीं करना है, ये 5xy है, इसका मतलब 5 × xy है, ये 13xy इसका मतलब 13 × xy है। तो xy जो मल्टीप्लाई में राइट साइड है उसको ला के डिवाइड कर दो, सिंपल हो जाएगा। ये जो हमारा है x + y, तो ये x + y / xy हो जाएगा, डिवाइड हो गया, इधर 5, फिर से बोले ये 5xy था, xy आके डिवाइड हो गया। अच्छा, ये पूरा आके डिवाइड होता तो 1 लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या किया हम लोग, xy को डिवाइड में डाल दिया। अब क्या करो, सेपरेट कर दो। सेपरेशन जानते हो, एलसीएम का उल्टा को बोलते हैं। सेपरेशन का मतलब होता है कि इसको इसके साथ भी लगाओ, इसके साथ भी लगाओ। x / xy प्लस y / xy बराबर क्या आ गया, 5। यहां से देखो, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो बताओ x से x कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे y बचा। y से y कट गया तो क्या होगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे x बचेगा, बराबर क्या हो गया, 5। यही काम हमको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में करो। ये जो 13 × xy, ये xy ला के डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 3x + 2y, ये xy क्या हो जाएगा, डिवाइड में 13 बेचारा राइट साइड में ही रहेगा, कोई दिक्कत। यहां भी क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, xy को इसके साथ भी डिवाइड करेंगे, xy को इसके साथ भी डिवाइड करेंगे। ऐसा मत कर लेना कि यहां से x काट देना, यहां से y नहीं काट सकते हैं, क्योंकि प्लस है। यहां क्यों काट सकते थे, क्योंकि ये जो प्लस है ना वो सेपरेट है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। यहाँ ये दोनों टर्म अलग नहीं है, यहाँ नहीं काट सकते हो इस सिचुएशन में, ठीक है। याद रखना, ये सब बेसिक चीज है। काट, अगर फ्रैक्शन को काट, प्लस माइनस में रहे, फ्रैक्शन रहे, तो 2 ही तरीका काटने का। पहला तरीका सेपरेट करो तब काट सकते हो, दूसरा तरीका कॉमन करो तब काट सकते हो, ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते हो। तो सेपरेट करो, 3x इसके नीचे भी xy लिखो, ये जो 2y था इसके नीचे भी xy लिखो, 13 बेचारा 13 ही रहेगा। यहां से भी x से x कट जाएगा, ऊपर सिर्फ 3 बचेगा, नीचे y बचा। यहां से y से y कट गया, ऊपर 2 बचा, नीचे x बचा, बराबर 13। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो जरा, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या हो गया, ये पिछले वाले सवाल की तरह है ना, 1/2x 1/3y, बिल्कुल इसी तरह से ये सवाल है, 1/x 1/y 3/x 2/y, तो बिल्कुल सेम सवाल है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको उसी तरीके से बना लेंगे पुट करके, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, पुट करके इसको बना लेंगे। चलो दिखा दे जरा बना के। तो ये रहा। तो हम क्या किए, जो xy था वो फैमिली खत्म हो गया, बदले में 1/x 1/y आ गया। ये दोनों को क्या करना है, पुट करना है। तो चलो पुट करो, पुट 1/y के जगह कुछ भी करो, 1/x के जगह m पुट करो, एंड 1/y के जगह n पुट कर लो, जो तुम्हारा इच्छा करे। ABCD भी पुट कर सकते हो। चलो पुट करो, 1/y है तो y के बदले n था, तो यहाँ n लिखेंगे, कोई नंबर नहीं है, नहीं दो, मन है तो 1 लिखना है तो 1 लिख सकते हो। 1/x की जगह क्या लिखना है, m लिखना है, बराबर 5। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन यहाँ है, इसी को हम लोग 1 बोलेंगे, अब इसको 2 बोलेंगे। ये देखो 3 का जो नंबर जहां है 3 का 3 लिखे, जो y नीचे था बदले में n ऊपर लिखना है, प्लस 2/x को क्या लिखना है, 2x के जगह m था, ओके, बराबर में 13। ये रहा सेकेंड इक्वेशन। बस ये ध्यान से पुट करोगे, नंबर ऊपर था तो ऊपर रहेगा, नंबर नीचे रहेगा नीचे रहेगा। कोई 1 है मतलब कोई नंबर नहीं है तो वही रहे, सिंपल वही लिख देंगे, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या करना है, देखो ये दो फैमिली को नंबर को सेम करना है ताकि एलिमिनेट हो जाए। ये देखो ये +2 है, बस यहाँ भी 2 आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा।
उसके लिए क्या करना चाहिए, ये जो 2 है इसमें गुना कर दो, आ जाएगा 2 से, और इसमें कितना से 1 से। फिर से बोले, अगर समझ में नहीं आए किसको किस में किससे गुना करना है तो कुछ नहीं, ये वाला फैमिली देखोगे, यहाँ 2 है तो ऊपर गुना करो, यहाँ 1 है तो नीचे गुना करो, इसका उसमें गुना, उसका इसमें गुना करना है। ठीक है, अब देखो क्या हमको साइन चेंज कर, अच्छा गुना तो किए नहीं, पहले तो गुना तो कर लो। चलो गुना करके लिख लेते हैं, उसमें कितना से गुना करना है, 2 से, तो 2n प्लस 2m बराबर 10। तो गुना हर एक टर्म में करेंगे, इसमें 1 से गुना करना है, इसका मतलब सेम रहेगा, तो सेम लिख देंगे। ओके, अब क्या करना है, अब हमको जोड़ घटाव करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे क्या +2 एलिमिनेट होगा, नहीं होगा, एक किसी एक को माइनस होना चाहिए, तो इस नीचे वाला सबका साइन चेंज करोगे, पॉजिटिव का निगेटिव, पॉजिटिव का निगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। ये +2 - 3 कितना होता है, -1 होता है, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट n लिख देंगे। +2 - 2 0 होता है, ये फैमिली एलिमिनेट हो गया, इक्वल के जगह इक्वल, +10 - 13 कितना होता है, -3 होता है, तो n बराबर क्या आ जाएगा, -3 अपॉन, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, -1, n बराबर 3 आ गया, माइनस से माइनस कट गया। उसी तरह हमको क्या करेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे, m का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ, किसका आया था, n आया था, n इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में मान लो पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, n + m बराबर 5 था, तो n के जगह 3 लिखो, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हो गया हमारा nm निकल गया। क्या सिखाए थे कि nm निकालने के बाद भी हमारा काम खत्म नहीं होता है, हमको तो x y का वैल्यू निकालना है, तो n के जगह क्या लेट किए थे, n को 1/y, तो n के जगह वापस 1/y बराबर 3 लिख दिए। देखो n के जगह 1/y, इक्वल के जगह इक्वल, 3 की जगह 3, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा दो, उल्टा कर दो, 1/y y हो जाएगा, वो 3/1 1/3 हो जाएगा, ये हो गया y का वैल्यू। m बराबर 2 है तो m का कितना था, लेट किए थे x, 1/x बराबर 2, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, उल्टा कर दो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, तो लो x और y का वैल्यू निकाल लिया। तो तुम लोग एक नया टाइप भी सीख गया, कौन सा टाइप, x y वाला क्वेश्चन। ओके, कौन सा क्वेश्चन, x y वाला, कि अगर किसी सवाल में x y हो, राइट साइड रो है, इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन में देखो, इसमें डायरेक्ट तुमको पहले ही लेफ्ट करके दे दिया है, इस सवाल पर ध्यान दो, ये क्या सवाल है, 2x + 5y अपॉन xy बराबर 6, तो हम लोग क्या करेंगे, बस सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, 2x बटा xy प्लस 5y बटा xy बराबर क्या हो जाएगा, 6, x से x कट जाएगा, 2/y बचेगा, y से y कट गया, 5/x बराबर 6। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, 1/x के जगह m, 1/y के जगह n, सिंपल सवाल था, और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो तुम लोग ये सवाल भी समझ गया, एक्स वाई वाला टर्म एक्स वाई रहेगा, अगर राइट में है तो नीचे ले जाना, अगर ऑलरेडी नीचे है तो बस सेपरेट कर लेना। अगर नेक्स्ट बढ़े, चलो 19 नंबर पुटिंग मेथड का अभी और भी सवाल आएगा। अभी तक क्या था पुटिंग मेथड में, नीचे सिर्फ एक्स और वाई था, क्या दोनों हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है 5/x प्लस वाई, यहाँ पर क्या है 2/x माइनस वाई, नीचे देखो 15/x प्लस वाई, 7/x माइनस वाई। तो हमारा दोनों में क्या है, एक्स वाई नीचे है। कभी कभी सिर्फ एक्स वाई के साथ सिर्फ एक्स वाई नहीं होगा, नंबर भी होगा। देखो जैसे x प्लस वाई नहीं है, 3x प्लस 2y है, 3x माइनस 2y है, तो हो सकता है, कोई दिक्कत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उसमें करते थे वैसे इसमें बनाएंगे, बट इस बार वो लेट नहीं करेंगे, इस बार लेट हम लोग करेंगे जो डिनोमिनेटर में है। वहां भी डिनोमिनेटर में सिर्फ x और y था, तो सिर्फ x y को लेट किए थे, तो यहां भी क्या लेट करेंगे हम लोग, x प्लस वाई है तो उसको लेट करेंगे। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में याद रखना वही पुट करना, ऊपर हमेशा 1 लेना है, नीचे देखो जो डिनोमिनेटर है x प्लस वाई हो गया, इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। एंड यहां का डिनोमिनेटर में देखो क्या है, x माइनस वाई, यहाँ पे भी 1 ऊपर ही रहेगा, नीचे x माइनस वाई बराबर n ले लेंगे,
कोई दिक्कत, ऊपर 1 रहेगा, नीचे जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको पुट कर लेंगे। सेम काम यहां भी करेंगे, देखो समझो, पुट ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे ये रहेगा 3x + 2y, ठीक है। बड़ा इसको क्या, इसके जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, इसके जगह हम लोग m पुट करेंगे, ओके। एंड इसके जगह ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे ये रहेगा 3x - 2y, इसके जगह n पुट करेंगे, है ना। इसके जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, n पुट करेंगे। चलो देखो पुट करें, एकदम आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान है। तो चलो ये क्या हो जाएगा, ये तो m हो जाएगा ऊपर जाके, तो 5m हो गया + 2y हो गया। सिखाए थे ना, नंबर ऊपर है तो ऊपर रहेगा, नीचे है तो नीचे रहेगा, बराबर -1। एक कोई क्वेश्चन, दूसरा एक क्वेश्चन में ये क्या लिखा हुआ है, 15 है, 15m + 7y बराबर 10, ओके हो गया। अब क्या करना है, जैसे बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बना देंगे हम लोग। बाई फैमिली को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए नंबर सेम करना चाहिए और साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो चलो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। यहाँ भी पहले ही काम कर लेते हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे। यहाँ पर देखो इसके बदले m लिखना है तो 2 ही रहेगा ऊपर वाला, नीचे वाला देखो नंबर को भी हम ऑलरेडी लेट कर चुके हैं तो नीचे का नंबर से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट 2m हो जाएगा। प्लस यहाँ 3 है तो 3 और इसके बदले n लिख देंगे ऊपर में, बराबर 17/5। ओह ये प्रॉब्लम है। प्लस देखो 5 क्या है हमारा डिनोमिनेटर में, तो क्या सिखाए थे, जब भी सवाल फ्रैक्शन में हो एलसीएम लेना, बट यहाँ एलसीएम का जरूरत नहीं है, बस क्या करना है इस 5 को इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 5 क्या हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई। चलो इधर आके हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं उधर। चलो देखो यहाँ 5 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10m + 15n बराबर 17 हो गया। 5 से देखो, 5 से दोनों में मल्टीप्लाई। अगला इक्वेशन क्या है हमारा, पढ़ो 5m, यहाँ पर बोलो ये 5 का 5 लिखे, इसके बदले m लिख लिए ऊपर में, ये 1 का 1 लिखेंगे, इसके बदले n लिख लेंगे, बराबर 2 है तो 2 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। यहां तक समझ में आया बात। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। चलो यहां पर देखो, आ जाओ वापस, 2 और 7 को सेम करना है। तो क्या सिखाए थे, नंबर जब समझ में नहीं आए क्या करना है, तो इसका नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 7 से, यहाँ 2 है तो सेकेंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब करो मल्टीप्लाई करने टाइम हर एक टर्म में करेंगे, तो इसमें 7 से कर रहे हैं तो 7 × 5 = 35, 35m + 7 × 2 = 14y बराबर -7। लेफ्ट राइट हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से 2 से करना है इसमें मल्टीप्लाई, तो 15 × 2 = 30m + 14y बराबर 20 हो गया मल्टीप्लाई। देखो +14 + 14 नंबर मैच कर गया, बस एलिमिनेट करने के लिए साइन अलग होना चाहिए, तो दोनों सेम साइन है तो नीचे वाला चेंज कर लो, ठीक है, चेंज हो गया। अब देखो ये 35 पॉजिटिव है, 30 निगेटिव है, तो कितना आएगा, 5 पॉजिटिव में आएगा। ये +14 - 14 एलिमिनेट हो गया, ये दोनों ही निगेटिव है, -7 - 20 है ना। तो अगर ये दोनों ही निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 27 ऐड हो जाएगा, दोनों ही निगेटिव है तो क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो m का हमारा वैल्यू आया वो आया 27/-5। इन जनरल ज़्यादातर जो वैल्यू आएगा वो या तो कट जाएगा या फिर 1/2 1/3 करके फ्रैक्शन में बचेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई नंबर यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो मे बी, या फिर सही भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता है। ये 7 था कि 1 था, 7 ही तो था लग रहा है। चलो तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू को जो m का आया 27/5, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे, इक्वेशन 1 हो चाहे इक्वेशन 2 हो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना है। चलो करो, बट हम बता दिए कि इन जनरल इस तरह का वैल्यू नहीं आता है, ये बात ध्यान में रहेगा, ठीक है। चलो कोई गलती नहीं है ना, चेक कर लो। 5 इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना था, बिल्कुल सही है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 से किए हैं, बिल्कुल 2 से सही है, तो कोई गलत नहीं है। तो
कोई बात नहीं, जब टफ वैल्यू आए तो टफ वैल्यू के साथ ही बनाना। पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन, किसी में पुट कर दो, 1 में ही पुट कर देते हैं। 1 इक्वेशन क्या था हमारा, पहले इक्वेशन जरूर लिखोगे 5m प्लस 2y बराबर -1। ओके चलो, तो करते हैं हम लोग वैल्यू पुट m के जगह। तो 5 के जगह देखो 5 ही लिखेंगे, ब्रैकेट में सिखाए थे वैल्यू पुट करना 27/5 प्लस 2y बराबर -1। देखो ये कट रहा है क्या, हाँ ये 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ -27 बचा, राइट साइड चला जाएगा, तो 2y बराबर -1 और -27 इधर आके +27 हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे ये घट जाएगा 26/2, तो हमारा जो y का वैल्यू आया ये आ गया, y था mn था ना, हम लोग n लिखे नहीं है, ओह ये देखो गड़बड़, हम लोग को y के जगह n लिखना था ना। ये n है, ओके ये n है, n ठीक है, ये बेचारा n था, y नहीं था, n ये जब सब y था n था हमारा, तो हमारा n का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, n बराबर 13, 26 को 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो m का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया। बोले थे यहां तक लाके काम को छोड़ना नहीं है ना, आ जाओ, अभी इतना आधा काम हो गया, अब इधर आधा काम कर लेते हैं हम लोग। चलो यहां पर क्वेश्चन आ जाओ, देखते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी क्या किए, यहाँ पे पुट वैल्यू को पुट कर लिए, इक्वेशन आ गया, यहाँ पर फ्रैक्शन था तो राइट साइड जाकर गुना हो गया। तो हमारा जो दोनों इक्वेशन है, ओहो पेन कहाँ गया, ये रहा हमारा जो ये दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन को एक जगह लिख लो, है ना। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ये है 1, तो पहले एक जगह लिख लो, ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है तो इसके नीचे 1 लिख दो। 10m प्लस 15n बराबर में 17, ये इक्वेशन 1। ओके, तब देखो अब क्या करोगे बताओ, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर्स को बराबर करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड तो यही कहता है। तो क्या करना, यहाँ 15 है, यहाँ ऑलरेडी सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर 15 से गुना कर लो, या फिर हम लोग m को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करो, हम लोग चाहे तो m को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ये 5 है 10 है, तो इसको 10 बनाना आसान है, सिर्फ 2 से गुना करना, नीचे 10 ही रहेगा, तो जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा इसको एलिमिनेट करें, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो इस बार इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो गुना करो जल्दी सा। तो 5m है तो ये सब में 2 से गुना हो जाएगा, 10m प्लस 2n बराबर 4 हो गया, नीचे वाला 1 से गुना हो रहा है तो सेम ही रहेगा। ओके, ध्यान रहेगा m को एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ बताओ ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट, प्लस है तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। इस बार ये बचा -13n बराबर, ये घट के क्या हो जाएगा -13, तो n का वैल्यू क्या हो गया -13 बटा -13, तो n का वैल्यू 1 आ गया। देखा क्या बोले हम, हमेशा जरूरी नहीं है कि इसको एलिमिनेट करो, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो जिसमें कैलकुलेशन ईजी रहे। तो n का वैल्यू आ गया, जल्दी से पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन, किसी में भी 1 में चलो पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, ये वाला था, क्या था 10m प्लस 15n बराबर 17, n के जगह 1 पुट करना है, करो 10m हमेशा पुट करो ब्रैकेट में, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिखे कि तुम n के जगह 1 लिखा है। तो ये हो गया 10m, 15 1 जा 15, राइट साइड जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो m का जो वैल्यू आएगा ऊपर बचेगा 2, यहाँ 10 आके डिवाइड हो गया, तो हमारा जो m का वैल्यू आया 1/5। अब क्या सिखाए थे कि mn का वैल्यू निकाल के छोड़ना नहीं है, उसके आगे भी हमारा काम होगा। तो उसके आगे का काम दोनों क्वेश्चन में हम लोग कर लेंगे। क्या करना था कि n के जगह देखो n बराबर 1 है, फिर से लिख लेते हैं, चलो n बराबर 1 है और m बराबर कितना है जी 1/5 है। तो n के जगह हम लोग क्या लेट किए थे, इसमें क्या था शुरू में, देखो जरा शुरू में क्या लेट किए थे, n किसके बदले था,
हाँ n था 1/3x माइनस 2y के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर लो, n की जगह 1/3x माइनस 2y बराबर 1, 1/1 नीचे कोई उल्टा कर दो तो 3x माइनस 2y बराबर 1। ये रहा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। m को सॉल्व करो, m का वैल्यू क्या था 1/3x प्लस में था ये 2y बराबर 1/5, उल्टा कर लो तो उल्टा करने पर ये वैल्यू हमारा क्या, उल्टा करने पर ये क्या निकल कर आ जाएगा 3x प्लस 2y, और ये जो 1/5 था उल्टा होके 5 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4। अब इस 4 को दोबारा क्या करेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना। चलो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इक्वेशन तुम लोग सॉल्व किया है, बस इसमें तो ऑलरेडी देखो -2 + 2 नंबर भी मैच है, साइन भी चेंज करना नहीं है तुमको, बस नॉर्मल ऐड कर दो। 3x कितना होता है 6x, ये दोनों एलिमिनेट, 5 1 6, x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू कैसे निकालोगे पुट करके, है ना। 3x माइनस 2y बराबर 1 है, x के जगह 1 पुट करो, 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2y बराबर 1, माइनस 2y बराबर 1 माइनस 3, है ना। तो y का वैल्यू -2 अपॉन -2, तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा सिर्फ 1। लो x भी 1 y भी 1, तो इस तरह सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है तुम लोग इसमें इस सेम काम यही करोगे। चलो होमवर्क में रखो, यहाँ पे m बराबर -27/5 है, n के जगह 13, तो m के जगह वापस कौन सा वैल्यू पुट कर लोगे, ये वाला वैल्यू, बोलो। m के जगह 1/x प्लस y बराबर ये लिखना, n के जगह 13 लिख है, और वहां पर क्या लिखोगे 1/x माइनस y, ठीक है। उल्टा कर लेना, दो नया इक्वेशन आएगा, उसको एलिमिनेट कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। तुम लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, और इसको अच्छे से दोबारा 2-3 बार बना के प्रैक्टिस कर लेना। क्या ये इक्वेशन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा? नहीं, अभी तक नहीं आया है डायरेक्ट एग्जाम में। हाँ, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा, वर्ड प्रॉब्लम जैसे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कार वाला वर्ड प्रॉब्लम, वहां पर इस तरह का इक्वेशन बनेगा। ये वाला नंबर वाला बहुत कम चांस है, ये वाला बनेगा, ठीक है। तो इसको सीखना जरूरी है, इसको बोलते हैं डबल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। काफी लेंदी तरीका, लेंदी है लेकिन आसान है, उतना मुश्किल नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द रिलेशन बिटवीन P एंड Q। ओके, P और Q का रिलेशन निकालें। रिलेशन मतलब कि वैल्यू समझो, या कोई किसी तरह से उसका कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए इक्वेशन, है ना। P और Q का रिलेशन निकालना है। x बराबर 3 दिया हुआ है, y बराबर 1 दिया हुआ है। अच्छा, x y का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना नहीं है, इसका मतलब कि द पेयर ऑफ इक्वेशन, ओ दोनों इक्वेशन दिया, एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है। लो, तो हमारा तो काम ही आसान है, एक्स वाई का वैल्यू दिया है, बस पुट कर दो, ठीक है। क्या करेंगे, पुट करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 4y प्लस पी बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस क्यू माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें हमको एक्स वाई का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के दिया है, पुट कर लेना है। तो x का वैल्यू 3, तो x के जगह 3 लिखो, -4 पुट जब ब्रैकेट में पुट करो 1 प्लस p का वैल्यू नहीं दिया है, निकालना है। तो ये देखो 3 - 4 प्लस p बराबर 0, तो 3 में 4 गया -1 प्लस p बराबर 0, तो p बराबर -1 इधर आके +1 हो गया। लो, p का वैल्यू निकल गया। तो अब इसमें पुट कर दो x y, जल्दी सा सेम काम। 2 लो, 3 पुट कर दिए, y के जगह 1 पुट कर दिए, -q था तो q रहेगा, -2 ही रहेगा, 0 हो गया। तो 3 दूना 6 प्लस 1 -q -2 बराबर 0। देखो 6 1 7, 7 में से 2 गया 5, 5 - q बराबर 0, तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा, -q बराबर 5, तो q बराबर -5। ये माइनस जो लेफ्ट में था राइट में चला जाएगा। चलो हो गया, तो p का वैल्यू निकल गया। तो कभी कभी आसान क्वेश्चन ये पूछा हुआ सवाल है, और आगे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। इक्वेशन यहाँ इजी दिया, हार्ड इक्वेशन भी दे सकता था, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बच्चा वाला सवाल था ये। हाँ, अब क्या हो गया, ये जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसको ज्योमेट्री में भी मिक्स कर देगा, जैसे ये सर्कल में डाल दिया। अब देखो, ये है हमारा सर्कल है, सर्कल के अंदर जो ये दिख रहा है 4 टांग है ना,
और चारों कॉर्नर क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, चारों कॉर्नर सर्कल को टच कर रहा है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, हमारा ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल कहता है कि किसी भी 9 क्लास में पढ़े थे हम लोग एक थ्योरम कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। इसका मतलब कि एंगल ए उसका अपोजिट एंगल सी होता है, इन दोनों का सम 180 आएगा। एंगल बी और एंगल डी अपोजिट एंगल है और इन दोनों का भी सम 180 आएगा। यही है हमारा इक्वेशन, बस कुछ नहीं, इसका वैल्यू पुट कर दो, सिंपल है। तो बना लेंगे आराम से, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180, ये होता है बाइसेक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। एक एंगल ए कितना दिया हुआ है, 4y + 20, लिख लो 4y + 20। एंगल सी कितना दिया हुआ है, -4x, लिख लो -4x। देखो ब्रैकेट में क्यों लिखे, क्योंकि ऑलरेडी प्लस था 180। इसको ठीक से लिख लेंगे, अरेंज कर लो 4 ये तो नंबर है, राइट साइड चला जाएगा, -4x बराबर 180 - 20। यहाँ 4 कॉमन हो जाएगा, y - x बराबर ये कितना हो गया 160। ओके, तो y - x बराबर 160/4, तो y - x बराबर हमारा कितना आ गया 40। ये रहा इक्वेशन 1। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 निकाल लेंगे। ठीक है, चलो यहां निकाल देते हैं हम। क्या है दूसरा इक्वेशन, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180। थोड़ा सा उधर कर लेते हैं। चलो ठीक है। एंगल बी कितना दिया हुआ है, 7x + 5। एंगल बी कितना है, 7x + 5। पेन कहाँ गया, मिल गया। 7x + 5 पुट करो, एंगल बी का वैल्यू पुट करो 7x + 5। एंगल डी का वैल्यू 3y - 5, 3y - 5 बराबर 180 लिखो। अब क्या करो, नंबर को राइट देखो, +5 - 5 0 हो गया, तो कुछ नहीं बचा। 7x + 3y बराबर 180। कोई कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को एक जगह लिखेंगे हम लोग। पहला इक्वेशन था y - x बराबर 40। दूसरा इक्वेशन को उल्टा लिखो, क्योंकि इसमें x बाद में है तो इसमें भी x बाद में रखो। 3y + 7x बराबर 180। ओके, क्या करना है, इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 है। क्या करना है, गुना करना पड़ेगा। देखो इसमें बस 7 से गुना करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, 1 से गुना कर लेना है। तो गुना करके लिख लो। तो यहाँ देखो पहला इक्वेशन में 7 से गुना करो, 7y - 7x बराबर 7 × 28 280। ओके, इसमें कुछ गुना नहीं करना, 1 से करना है, सेम रहेगा। साइन ऑलरेडी डिफरेंट है तो हमको साइन करने के चेंज, ये माइनस में प्लस में ऑलरेडी साइन डिफरेंट है तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट का तस काम कर दो। ये +7 + 3 कितना होता है, +10y होता है। ये एलिमिनेट हो गया, 0 हो गया। ये भी जुड़ जाएगा, 0 से 0, 8 8 16, 2 1 3 1 4, 460। y का वैल्यू कितना आ गया 460/10, तो हमारा 0 से 0 कट जाएगा, y का वैल्यू 46। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें पुट कर दे, आसान वाला कौन है, पहला वाला। चलो तो पहला इक्वेशन था y - x बराबर 40। तो y की जगह क्या पुट करना है, 46 - x बराबर 40 -x बराबर 40 - 46। देखो ये -x यहीं पर लिखे, 46 जाके घट गया, तो -x बराबर ये हो गया -6, माइनस से माइनस कट गया, x का वैल्यू 6 आ गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन में तुम्हारा x और y का वैल्यू निगेटिव आता है तो तुम मान लो कि तुम गलत बनाया है, क्योंकि एंगल कभी निगेटिव नहीं होता है। तो इजी सवाल था, ये याद रहेगा। यानी कि इसमें इक्वेशन हमको खुद बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन जो बनाएंगे वो डिपेंड करेगा कि हमको ज्योमेट्री में क्या दिया है। जैसे मान लो चलो सर्कल हटा दो, सिर्फ पैरेललोग्राम देता, तो पैरेललोग्राम में देता तब क्या करते,
तब अगल बगल वाला 180 होता है, तब ए प्लस बी बराबर 180 लिखते, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 लिखते। ठीक है, इसी तरह ट्राइंगल का क्वेश्चन दे सकता है, देखो ट्राइंगल का सवाल भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, आखिरी सवाल है और ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखे थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन देखे थे, है ना, उसी तरह ये ट्राइंगल के ऊपर भी लीनियर इक्वेशन में सवाल आ सकता है। क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये है हमारा कोई ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये ट्राइंगल है। एंगल ए जो है x डिग्री है, ठीक है, एंगल ए कितना डिग्री है, x डिग्री, ओके। एंगल बी क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2, तो ये हमारा एंगल बी जो है वो 3x माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है, 3x माइनस 2। एंगल सी कितना दिया हुआ है, 22 डिग्री, ओके, ये है हमारा 22 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो किसी भी क्वेश्चन में एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो यही ट्राइंगल ही खुद बहुत बताएगा कि किसी भी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक इक्वेशन तो यहीं से हो गया, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है ना। तो ए के जगह x, बी के जगह 3x माइनस 2 पुट किए हैं, कोई ब्रैकेट यूज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आगे प्लस है। सी के जगह क्या पुट करना है, बाई, पुट कर दिए 180। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये x और 3x जुड़ के क्या हो जाएगा, 4x। 2 राइट साइड, नंबर राइट साइड रहता है तो राइट साइड चला जाएगा। तो 4x प्लस बाई बराबर क्या आ गया, 180 प्लस 2, यानी कि हमारा जो आया 4x प्लस बाई बराबर, इसको जोड़ देंगे तो 182 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अभी बताएं 2 इक्वेशन चाहिए किसी भी 2 वेरिएबल वाला सवाल में। तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो ट्राइंगल में तो और कुछ तो होता नहीं, और कोई प्रॉपर्टीज तो है नहीं जिससे हमको कोई इक्वेशन बन जाए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तो था कि अपोजिट एंगल 180 होता है, तो ए प्लस सी बराबर 180, बी प्लस डी 180, तो वहाँ तो 2 इक्वेशन था। यहाँ क्या होगा, एक ही इक्वेशन यहाँ बन रहा है। तो दूसरा इक्वेशन सवाल देखो खुद दे दिया है, क्या दे दिया है, एंगल सी माइनस एंगल बी बराबर 9 डिग्री, ठीक है, 9 डिग्री दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं, सी के जगह पुट करो, सी का वैल्यू कितना है, 22, और बी का वैल्यू है हमारा 3x माइनस 2। अगर यहाँ पर तुम बी के जगह इस तरह डायरेक्ट पुट कर दोगे, जैसे इसमें डायरेक्ट पुट कर दिए 3x माइनस 2, तो यहाँ तक कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम डायरेक्ट पुट करोगे तो गलती हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बी के आगे माइनस था, तो माइनस हो या आगे कोई नंबर हो तो ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। यही बेसिक गलती हो जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। तो चलो ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 3x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 9। स्टैंडर्ड फॉर्म में सवाल को करेंगे, बाई माइनस 3x, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके 7 हो जाएगा। तो ये रहा इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को हम लोग एक जगह लिख लेंगे, उसको यहाँ लिख ले, दोनों इक्वेशन को एक जगह यहाँ पर लिख लेते हैं उसको, लेकिन अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन, 4x प्लस वाई बराबर 182। दूसरा इक्वेशन अरेंज करके लिखेंगे, पहले x फैमिली होता है तो पहले x रहेगा, माइनस 3x है तो माइनस 3x, बाई प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, बराबर क्या आएगा, 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर तो ऑलरेडी मैच कर रहा है दोनों इक्वेशन का, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से बना रहे। ये भी +1, ये भी +1, लेकिन क्या होना चाहिए, एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में। तो नीचे वाला सबका साइन चेंज कर दो, ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो साइन चेंज करने टाइम सबका साइन चेंज होता है, मल्टीप्लाई करने टाइम भी सबका सब में मल्टीप्लाई होता है। आ जाओ, ये है 4x, ये है प्लस 3x, तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 7x हो जाएगा। ये प्लस बाई माइनस बाई एलिमिनेट होकर 0 हो जाएगा। 182 में 7 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, x बराबर 175 बाई 7, काटो, 7 के टेबल से काटो, 7 के टेबल से ये कटेगा 2 बार में, 14, 5 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 25 डिग्री, हो गया। लो, एक आंसर तो आ गया। दूसरा आंसर कैसे लाते हैं, पुट करके। तो किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन मान लो हम किस में पुट कर रहे हैं, पहला वाला में,
ठीक है, या चलो दूसरा वाला में ही पुट कर लेते हैं इस बार, y माइनस 3x बराबर 7। तो y की जगह y का तो y रहेगा, 3 का 3, x के जगह ब्रैकेट में 25 पुट कर देंगे बराबर 7। तो y माइनस 75 बराबर 7। तो y बराबर क्या हो गया 7 प्लस 75, दोनों को जोड़ने पे क्या आता है 82 डिग्री। ये लो दोनों आंसर हमारा आ गया, x भी आ गया और y भी आ गया। तो इस तरह ये पूरा सीरीज खत्म होता है, पूरा चैप्टर क्वेश्चन 22 का 22 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे बाहर एग्जाम में इस आएगा नहीं। इसके अलावा एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से जो हर साल पूछता है वो है बर्ड प्रॉब्लम। वो क्या है, बर्ड प्रॉब्लम। बर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हम इस वीडियो में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग बात करेंगे बर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन अगले, इसको अलग से सेपरेट वीडियो में। और आपको बर्ड प्रॉब्लम कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है पहले ये जान लो। जो सबसे ज़्यादा बर्ड प्रॉब्लम में सवाल आता है वो है 2 डिजिट नंबर, फ्रैक्शन और रेशियो पे। एज वाला क्वेश्चन सुना होगा तुम लोग, है ना, बोट स्ट्रीम वाला, है ना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, कॉइन सिक्का हो, नोट पे के ऊपर सवाल आ सकता है। कोई गाड़ी हो, 2 गाड़ी हो ए और बी, 100 किलोमीटर दूर दोनों के बीच का अंतर हो, ऐसा सवाल आ सकता है। ट्रेन कभी फास्ट हो स्लो हो, वो क्वेश्चन आएगा। स्पीच डिस्टेंस टाइम के ऊपर सवाल आता है, टाइम एंड वॉक हो गया। फिक्स्ड चार्ज, रेजिडेंस चार्ज और कॉस्ट एंड प्राइस के ऊपर सवाल आता है। तो अभी तक ये जो 10-11 है सीबीएसई बोर्ड अभी तक सिर्फ इनमें से ही क्वेश्चन पूछता है बर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। अगर इन सब का अगर 5 छोड़ो कम से कम 2-3 क्वेश्चन अगर बना लोगे तो जाके तुम्हारा बर्ड प्रॉब्लम पार्ट क्लियर हो जाएगा। बर्ड प्रॉब्लम क्या और कहीं काम आता है लीनियर इक्वेशन के अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बर्ड प्रॉब्लम है और सेम ही टॉपिक है। तो क्या करना है, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले पढ़ लो अच्छे से, उसका जो भी थ्योरी है, उसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले वो कर लेना है रिवीजन सीट का। उसके बाद दोनों का बर्ड प्रॉब्लम एक साथ पढ़ा देंगे, ठीक है। तो दोनों का एक साथ रहेगा, लीनियर का भी और क्वाड्रेटिक का भी एक साथ रहेगा। एक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और ऐसे तरीके से बताएंगे कि बिल्कुल एग्जाम में एकदम कोई भी दिक्कत होगा ना, उसको इक्वेशन बनाने में तो दिक्कत नहीं होगा, बाकी कैलकुलेशन अच्छे से कर लोगे तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे ट्रिक से एक बर्ड प्रॉब्लम बता देंगे कि कैसे इक्वेशन को लिखना है, ये आसान काम होगा। वो ट्रिक हमारा लीनियर में भी काम आएगा और क्वाड्रेटिक में भी काम आएगा। तो दोनों को एक ही तरीके से पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं होगा। चलो ठीक है, तो बर्ड प्रॉब्लम हम लोग किसी और वीडियो में रहेगा, ये देख लोगे। तो चैप्टर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और इसके अलावा जो भी हो अच्छे से इसको 2-3 बार बना लोगे तभी एग्जाम में काम आएगा, नहीं तो नहीं काम आएगा। एक बार बनाना और नहीं बनाना बात बराबर है, इसलिए कम से कम एटलीस्ट 3 बार प्रैक्टिस कर लो। एक बार अभी कर लो, एक बार प्री बोर्ड के टाइम ये सीट बना लो और ये सीट एक फिर एग्जाम के टाइम बना लेना। चलो ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय।